14 some natural phenomena. Today's last topic is earthquake. The sudden shaking of the earth crust is called earthquake. The sudden shaking of the earth crust is the called earthquake. अचानक से जो शेकिंग होता है अर्थ की क्रस्ट का ऊपरी लेयर का उसे हम earthquake कहते हैं. It causes great danger to of life as well as property. इसकी वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान होता है. To understand the reason of earthquake, let's learn about the various layer of the earth. हमें earthquake को समझने से पहले हमें इसके अर्थ की वेरियस प्रकार टाइप्स की जो लेयर है उसके बारे में जानना होगा. Layer of the earth. First layer is crust. Is the outermost layer of the earth that is about 5 to 70 km thick under the land and 6 to 11 km thick at the ocean floor. क्रस्ट जो होती है वो हमारी अर्थ के सबसे ऊपर की परत होती है जो लमसम 5 से 70 किलोमीटर थिक होती है हमारी ज़मीन पे लैंड के ऊपर और 6 टू 11 किलोमीटर थिक होती है ओशन के फ्लोर से. सेकेंड है मेंटल. इट इज़ लाई अंडर द क्रस्ट एंड एक्सटेंड अप द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. ये हमारी अर्थ के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और लमसम 2900 किलोमीटर की गहराई तक है. इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक एलिमेंट लाइक आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. थर्ड प्रेजेंट है हमारा core. It lies below the mantle and it is the innermost layer of the earth. ये सबसे अंदर की लेयर होती है. एक्सटेंड अबाउट देखे थे 6300 किलोमीटर इन डेप्थ तक प्रेजेंट है. द आउटर कोर. कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द आउटर कोर एंड द इनर कोर. आउटर कोर एंड इनर कोर. द आउटर कोर कंसिस्ट आयरन निकल इन द मोल्टन स्टेट. इसकी पिघली हुई अवस्था के अंदर आउटर कोर के अंदर आयरन और निकल जो होता है पिघली हुई कंडीशन में प्रेजेंट होती है. इनर कोर जो है वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बिलीव्ड टू बी कंपोज मैनली ऑफ आयरन. जिनके अंदर केवल क्या प्रेजेंट होते हैं आयरन प्रेजेंट होते हैं. द इनर कोर इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर इन डायमीटर. ये इसके सेंटर तक 1200 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है. The temperature at the center of the earth is around 4000 degrees centigrade and pressure here is about 337 lakh atmosphere. यहाँ पर अगर देखा जाए टेम्परेचर जो है 4000 सेंटीग्रेड के लमसम होता है. प्रेशर 37 लेक एटमोसफियर होता है. The inner core is solid because of the extremely high pressure prevailing at the depth. इसके इनर कोर क्या जो है वो सॉलिड होता है और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो गहराई तक ज़्यादा होता है. अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट. ये कॉजेज जो है वो मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होता है. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. अर्थ की क्रस्ट जो है टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है. व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट मूव समटाइम द एज ऑफ दीज प्लेट कोलाइड विथ ईच अदर विथ फोर्स. जब ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती है मूव करती है तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होती है कोलाइड होती है भिड़ती है. दे मे गेट डिफॉर्म डिस्प्लेस क्रस्ट एंड फ्रैक्चर. और ये आपस में आप एक दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस हो जाती है क्रस्ट हो जाती है और फ्रैक्चर भी हो जाती है. दे मे स्लाइड अंडर ईच अदर और मूव अपार्ट. और ये एक दूसरे के नीचे जाके हट जाती है. सच चेंज सैंड ट्रिमोर और वेव थ्रू द क्रस्ट कॉजिंग अर्थक्वेक. इसी की वजह से ये वेव जो होती है क्रस्ट तक पहुंचती है जिसे हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक. दीज वेव आर कॉल्ड सेस्मिक वेव. इन वेव्स को हम सेस्मिक वेव कहते हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड सेस्मिक फोकस. जहाँ से ये अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं. ये वाला जो सेंटर होता है ठीक है इसे हम फोकस कहते हैं. एंड पॉइंट वर्टिकली अबाउ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंट्री. और फोकस से जस्ट सीधे की एपिसेंटर की ओर देखें वर्टिकली तो उसे हम क्या कहेंगे एपिसेंटर कहते हैं. ओवर मिलियन ऑफ ईयर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट हैव क्रिएट वीक पॉइंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच आर फॉल्स. बहुत मिलियन सालों से पहले से ही टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो क्रिएट होती है लेकिन ये इसका मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो उसका वीक पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट का जिसे हम फोल्ड भी कहते हैं. ऑल अर्थक्वेक आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड. जो भी मैग्नीट्यूड होता है जो भी अर्थक्वेक आता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है.
Seismograph is the instrument which detect and record the intensity of the seismic wave generated by a earthquake. सिस्मोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को. द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, जिसमें हम अर्थक्वेक का ग्राफिकल रिकॉर्ड सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव का, उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, जो हमें इस तरह से डायग्राम में नज़र आ रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर रिचर स्केल. अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो हम रिचर स्केल पर मेज़र करते हैं, जबकि इंटेंसिटी जो होती है वो हम सिस्मोग्राफ से. क्लियर हो गई है, इंटेंसिटी को सिस्मोग्राफ से मेज़र करते हैं और मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल पे करते हैं. द रिचर स्केल हैज़ मार्किंग फ्रॉम 0 to 9. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द रिचर स्केल इज 0 to जो होता है अननोटिस होता है, 2 से 4 जो होता है थोड़ा वेरी माइल्ड, कॉजेस नो डैमेज, इससे कोई डैमेज नहीं होता. 4 to 6 जो होता है वो मॉडरेट होता है, मीडियम, और 6 to 8 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. 8 to 9 तो काफ़ी ही ज़्यादा हो जाती है. ये इसके मैग्नीट्यूड हो गया. अब बात करते हैं हम वॉल्केनिक इरप्शन की. व्हेन ए वॉल्केनिक इरप्शन अकर, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हॉट मोल्टन रॉक और हॉट गैसेस जो होती है वो प्रेशर के साथ में क्या होती है, अर्थ की क्रस्ट की होल से बाहर आ जाती है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज वाइब्रेशन इन द अर्थ. इससे क्या होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ एनर्जी जो होती है, बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो बाहर इरप्ट होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इन द अर्थ, पृथ्वी पे वाइब्रेशन होता है. क्रस्ट विच रिजल्ट इन अर्थक्वेक, उसी की वजह से अर्थ की क्रस्ट पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं वॉल्केनो इरप्शन के साथ में. अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन आर स्वेलो एंड द अफेक्ट स्मॉल एरिया अराउंड इट एपिसेंटर. इसकी वजह से वॉल्केनो इरप्शन की वजह से शेलो एंड स्मॉल एरिया जो होता है वो एपिसेंटर के चारों ओर ये कंडीशन हमें नज़र आती है. मैन मेड एक्सप्लोशन के अंदर हम देखें जैसे माइनिंग, ब्लास्टिंग और रॉक यूजिंग डायनामाइट, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, ये सभी क्या होते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं विच कैन कॉजेज इन द एरिया अराउंड द सिटी ऑफ द एक्टिविटी, साइट ऑफ द एक्टिविटी. इनकी वजह से भी क्या होते हैं, अर्थ के क्रस्ट में वाइब्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस बनते हैं. आफ्टर इफेक्ट द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के बाद में क्या इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट्स देख लेते हैं. The damage caused by an earthquake depend upon the magnitude of the earthquake, the focal depth, distance from the epicenter, design of the building and other structure. अब अर्थक्वेक के द्वारा कितना डैमेज होना है वो डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, दूसरा फोकल डेप्थ कितनी गहराई पे, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर से कितनी दूरी पे है, जो बनी हुई बिल्डिंग है वो ऊंची है नीचे किस तरह से, और अदर जो भी स्ट्रक्चर है वो इन सब बातों को डिपेंड करता है. एन अर्थक्वेक कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, डैम, इन सब का क्या होता है, नुकसान होता है. बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट ऑल्सो कोलाप्स, बिल्डिंग और बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं वो क्या जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं. ग्राउंड सरफेस में गेट डिफॉर्म ड्यू टू एन अर्थक्वेक, ग्राउंड की जो सरफेस है वो भी क्या हो जाता है, अर्थक्वेक की वजह से डिफॉर्म हो जाता है. इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन लाइन एंड ट्री में गेट अपरूटेड, और ये सभी उखड़ जाते हैं. स्पार्क फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल कैन कॉजेज फायर, जो भी इलेक्ट्रिक पोल पे स्पार्क होता है उसकी वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं. इन माउंटेन्स रीजन अर्थक्वेक कैन कॉजेज लैंडस्लाइड, माउंटेन रीजन के अंदर अगर अर्थक्वेक होता है तो उससे लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं. इट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ, पीपल ब्यूरिड अंडर द डेब्रिज एंड द कोलास्ट स्ट्रक्चर, इसकी वजह से हमारी लाइफ का नुकसान होता है. जो भी व्यक्ति होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो भी अर्थक्वेक की वजह से जो डिब्रिज हो जाता है, सारा मलबा वगैरह होता है उसके नीचे दब जाते हैं. अर्थक्वेक दैट टेक प्लेस इन द सी कॉजेज सुनामी, अर्थक्वेक जब समुद्री किनारे पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. ए सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ हाईवे that causes large scale destruction and damage of life and property in the coastal area. सुनामी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सीरीज़ है हाई वेव की, जिसकी वजह से लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन होता है और इससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी जो होती है उसका डैमेज होता है जो समुद्री किनारे की ओर. अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं. वाइल
Constructing building, house, architect, civil engineer should keep in the mind how to minimize the effect of the earthquake on the surface. पहले तो कंस्ट्रक्शन करते हैं जब बिल्डिंग और घर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर को ये ध्यान रखना होता है कि किस तरह से वो अर्थक्वेक के इफेक्ट को कम कर सकते हैं. इन प्लेस वेयर अर्थक्वेक अकर क्वाइट ऑफन लाइट मटेरियल लाइक टिम्बर मोड शुड बी यूज कंस्ट्रक्शन. द रूफ शुड बी लाइट एज ए. जिन स्थानों पे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं उन स्थानों की जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर हल्के जो होते हैं टिम्बर वुड जैसे लाइट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए और उनकी रूफ भी जो है वो लाइट बनानी चाहिए, हल्की बनानी चाहिए. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन द बिल्डिंग शुड बी केप्ट हैंडी एंड वर्किंग कंडीशन. और जब बिल्डिंग का काम करते रहते हो तो उस समय उसी कंडीशन के दौरान फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे फायर शूट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट है उनको रखना चाहिए. क्रेक इन द वॉल और सीलिंग शुड बी रिपेयर. जो भी वॉल क्रेक हो गई है, सीलिंग, उनको रिपेयर कर देना चाहिए. और कपबोर्ड, सेल्फ, कैबिनेट शुड बी फिक्स्ड फ्रेमली ऑन द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली. जो भी हमारी अलमीरा वगैरह होती हैं उनको वॉल के अंदर क्या कर देनी चाहिए, सेट कर देना चाहिए ताकि उनके गिरने के चांसेस भी नहीं रहे. डोर इंस्टॉल इन ए बिल्डिंग शुड ओपन और आउटवर्ड टू इंश्योर दैट द ओपन इजीली. डोर जो इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग में लगाए जाते हैं तो वो बाहर की ओर लगाया जाए और वो ध्यान रखना है कि वो ओपन इजीली हो सके. अब पर्सनल सेफ्टी है जो है वो हम किस तरह से अपने आप की रख सके अगर हम बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट हो. तो इन केस अर्थक्वेक स्ट्राइक यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग टू फॉलो स्टेप. ट्राई टू लीव द बिल्डिंग एज सुन एज. हो सके तो जहाँ तक अपने बिल्डिंग को लीव कर दो, छोड़ दो, बाहर आ जाओ. मूव टू ए ओपन एरिया बट कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल, टॉल ट्री, साइन बोर्ड एक्सेट्रा दे कुड फॉल ऑन यू. अगर बाहर आए हो तो ओपन एरिया में बस ये ध्यान रखना है कि आपको इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, साइन बोर्ड जो है उनसे दूर रहना है क्योंकि वहाँ पे गिर सकते हैं. ऑलवेज यूज स्टेयर टू गो आउट द बिल्डिंग, नेवर यूज लिफ्ट. हमेशा सीढ़ियों से बाहर जाना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए. इफ़ यू कांट मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग टेक शेल्टर अंडर ए हैवी टेबल, कीप योर हैंड ओवर द हैंड. अगर मान लो बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाए तो आप किसी हैवी टेबल के नीचे बैठना है और उसके ऊपर अपने हाथ रखने हैं. इन केस यू आर इन ए बेड प्लेस ए पिलो ओवर द हेड टू प्रोटेक्ट इट. अगर मान लो आप अपने बेड में ही हो तो अपने हेड को पिलो के नीचे रख के उसे प्रोटेक्ट करें. टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली. जो भी पावर सप्लाई उसे ऑफ कर देना चाहिए. इफ़ यू आर इनसाइड ए कार बस स्टॉप द व्हीकल इन ए ओपन एरिया अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल, टॉल ट्री एंड बिल्डिंग. अगर आप कार या बस में हो तो उस व्हीकल को ऐसे एरिया में स्टॉप करो जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल, टॉल ट्री और बिल्डिंग वगैरह आसपास में नहीं हो. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.